Myself Navdeep. I am from Harvard Convent Senior Secondary School, Bagaprana. Today we will discuss class 10th subject SST, chapter 2 from the political science फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो चैप्टर हमने बेटा पहले पढ़ा था, आपकी मैंने लाइव क्लासेस में पढ़ाया था, उसका जो सेकंड पार्ट पीछे बचता है आज हम वो डिस्क्राइब करेंगे। हमने स्टार्ट करना था एडवांटेजेस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर टू अदर लेवल, कि पावर्स को हमने आगे डिवाइड करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है सेंटर को और उसके दूसरे लेवल्स को। इसकी पहली एडवांटेज कौन सी है? लोकल पीपल नो द लोकल प्रॉब्लम बेटर। हम पहले क्या पढ़ रहे हैं? एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि हमारी जो फर्स्ट एडवांटेज कौन सी है, इसमें लिखा है कि जो लोकल पीपल होते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह जान सकते हैं जो लोकल लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का क्या एम होता है कि डील करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोगों के साथ कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। ठीक है, लोकल पीपल नो देयर प्रॉब्लम्स बेटर देन आउटसाइडर, क्योंकि वो उनके बीच में रहते होते हैं। ठीक है, रहने के साथ साथ वो उनमें से आपस विचार वगैरह करते हैं, थॉट्स उनके पता होता है कि ये वाले लोग जो जहाँ पे रह रहे हैं उनकी क्या सोच है, वो इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। सेकंड एडवांटेज कौन सी है? डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। जो वहाँ के लोग होते हैं उनकी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होती है हर एक काम में, जैसे कि अपॉर्चुनिटी होती है उनको डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने के लिए डिसीजन मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का जब कोई काम होता है। थर्ड क्या है? फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? लोकतंत्री सरकार की स्थापना करनी। इसमें सबसे पहले मुख्य काम क्या होता है कि उनकी आयु जो 18 से अबव होती है तो उनको वोट कास्ट करने का राइट होता है और वो अपनी वोट कास्ट करके अपनी मन मर्जी का प्रतिनिधि को चुनाव में जाके चुन सकते हैं। ये उनकी है फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद क्या है? शेयरिंग द बर्डन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल और स्टेट का आपस में बर्डन होता है उनको वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट टेक अप सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है अपने साथ पढ़ने के लिए, ठीक है, अपने साथ अपने लोगों के बारे में उनको बताने के लिए। उसके बाद हमारा लास्ट पे कौन सा है? इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पंचायती राज। ये हम पढ़ेंगे फीचर्स कौन से है, फीचर्स ऑफ द पंचायती राज। फीचर्स ऑफ पंचायती राज, जो विलेज में होता है, पंचायत का जो होता है उसको बोलते हैं पंचायती राज। फर्स्ट कौन सा फीचर है? ऑल दीज लेवल्स ऑफ द पंचायती राज आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। लोगों के द्वारा इलेक्टली इसके जो मेंबर्स हैं वो चुने जाते हैं। एंड इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस। ठीक है, ये मैंडेटरी है, ज़रूरी होता है कि रेगुलर इसके जो इलेक्शंस हैं वो लड़े जाते हैं। इसकी जो मतलब समय का कार्यकाल कितना होता है कि कितना समय इनकी जो पंचायत रह सकती है वो 5 ईयर्स का होता है। एंड इफ़ इट इज़ डिसॉल्वड बिफोर 5 ईयर, अगर इसको 5 साल से पहले भंग कर दिया जाए तो इसके लिए क्या है? फ्रेश इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद 6 मंथ, और जो नेक्स्ट इलेक्शन है आगे वाले 6 मंथ के अंदर ही लेने होते हैं। और फोर्थ हमारा पॉइंट क्या है? एटलीस्ट 1/3 ऑफ द ऑल पोजीशंस रिजर्व्ड फॉर वुमेन and 29 subjects which are earlier in the state list of subject have been transferred to the पंचायती राज institutions। ठीक है, इसमें 29 सब्जेक्ट हैं जो यूनियन लिस्ट में शामिल किए गए हैं, उसको हमने क्या करना होता है? ट्रांसफ़र करना है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रिवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडी। रेवेन्यू क्या होता है? जो उसकी इनकम होती है। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो बनता है एवरी 5 ईयर्स के बाद, फाइनेंशियल पोजीशन जो उसकी होती है उसको लोकल गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करके ही बनाया जाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है जो हमने डिस्कस करना है? रूरल लोकल बॉडीज। रूरल क्या होता है? जो विलेज में रहने वाले होते हैं, रूरल लोकल बॉडीज। इसके बारे में क्या लिखा है कि जो ये वाले होते हैं, पंचायती राज इज अ सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पंचायती राज गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड, ये किसके द्वारा चलाया जाता है? पंचायती राज इंडस्ट्रीज के द्वारा, जिसको हम PRIB बोलते हैं। ये क्या है? 3 टायर सिस्टम है।
फर्स्ट क्या है विलेज लेवल, 2 bodies have been set up in the ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत, एंड द ब्लॉक लेवल देयर एग्जिस्ट इन द पंचायत समिति दैट इज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो अलग अलग काम करते हैं उसको हम अलग अलग नामों के साथ जाना जाता है। विलेज पंचायत में क्या है, 2 bodies have been set up of the village level। विलेज पंचायत में क्या आता है, विलेज पंचायत, ठीक है। इसमें 2 आते हैं, फर्स्ट इज अ ग्राम सभा, ठीक है, सेकंड इज अ ग्राम पंचायत। ये जो मतलब विलेज में होते हैं, आगे हम इनको फर्दर डिटेल में बताते हैं कि जो ग्राम सभा है जनरल असेंबली है विलेज की, मेड अप ऑफ ऑल एडल्ट विलेजेस, ठीक है। इसमें सारे विलेज के लोग आते हैं जो 18 से अबव होते हैं। और जो हमारा ग्राम पंचायत है, इसमें क्या क्या पर्पस होता है, इलेक्शंस के पर्पस के लिए जो विलेज है डिवाइड होता है मैनी वार्ड्स में, एंड मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। ग्राम सभा के द्वारा जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, ब्लॉक समिति और पंचायत समिति। आगे क्या है, ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति में क्या है कि जो ब्लॉक लेवल पे लोग होते हैं एग्जिस्ट करते हैं उसको पंचायत समिति का नाम देते हैं। ये क्या है, सेकंड टायर है पंचायती राज का, और ये ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ सेवरल विलेजेस। इसके अंदर बहुत सारे विलेजेस आ जाते हैं और उनकी जो सरकारें होती हैं, पंचायतें होती हैं, वो सारी इसके अंडर आती हैं। उसके बाद लास्ट पे है हमारे पास जिला परिषद, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, जिला परिषद। जिला परिषद में हम क्या देखते हैं, जिला परिषद इज द हाईएस्ट 12 बॉडी ऑफ पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। ऑल द पंचायत समिति ब्लॉक और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। ये इकट्ठे होकर मिलकर क्या करते हैं, जिला परिषद को बनाते हैं। जिला परिषद कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी, वो एक्टिविटीज में तालमेल बनाता है एंड द वेरियस पंचायत और ब्लॉक समिति के बीच में। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड बाय द प्रधान ऑफ द पंचायत समिति एंड MP और MLAs elected from the district or also the other members।